अस्सलाम वालेकुम ऑल द स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, आपका वेलकम करते हैं स्प्रिंग कोचिंग चैनल पे। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्लोरीन्स। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्लोरीन्स के 5 केमिकल प्रॉपर्टीज़ थे टिल वी स्टडी अबाउट द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस इन क्लोरीन। तो आज जो हमारा लेक्चर्स होगा ऑक्सीडेशन एंड ब्लीचिंग एक्शन ऑफ क्लोरीन with alkalis and reaction with ammonia, reaction with lime water. Means today we are going to study 4 chemical properties of chlorine. Inshallah it might be 4. So one of the humbling request to all of you students that if yet anyone did not subscribe our YouTube channel, so please subscribe it and share with your friends. बगैर टाइम वेस्ट किए हुए ऑक्सीडेशन एंड ब्लीचिंग एक्शन ऑफ क्लोरीन। तो पहली बात ये कि क्लोरीन शो ऑटो ऑक्सीडेशन रिएक्शंस इन वाटर। अब यहाँ पे बात आती है कि ऑटो ऑक्सीडेशन रिएक्शंस जो क्लोरीन शो करता है किस फॉर्म में। तो पहली बात मैंने क्या कहा कि क्लोरीन जो है ऑटो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन शो करता है इन वाटर। अब वाटर में ऑटो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस में क्या आता है, एक तो हम बोल रहे हैं ऑक्सीडेशन, यहाँ पे मीन्स ये तो ऑक्सीडेशन एंड ब्लीचिंग एक्शन भी शो कर रहा है। किस मेथड में ब्लीचिंग एक्शन शो कर रहा है? ऑक्सीडेशन और ब्लीचिंग एक्शन तब शो कर रहा है जब ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइपोक्लोरस एसिड। हाइपोक्लोरस एसिड। अब इसकी रिएक्शंस भी लिखता हूँ, जैसे रिएक्शंस आपको पहले भी मैंने पढ़ा था क्लोरीन रिएक्शन विथ वाटर, जब हमने केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर की बात की तो वहाँ पे सेम रिएक्शंस। तो इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि ये जो रिएक्शंस जितनी भी होते हैं ऑलरेडी वी हैव स्टडी अबाउट दैट बट वी आर आल्सो रिपीटिंग देम। क्लोरीन के रिएक्शन विथ वाटर के साथ तो यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl प्लस वाटर के साथ कौन आएगा, क्लोरीन का एक, तो ये फॉर्म करेगा हाइपोहेलस एसिड HOCl। हाइपोहेलस, हाइपोक्लोरस क्लोरीन है तो क्लोरस, अगर यहाँ पे कोई भी हेलोजन होता है तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, हाइपोहेलस एसिड बोलते हैं। ब्रोमीन हाइपोब्रोमस एसिड, आयोडीन हाइपोआयोडोएस एसिड, तो इसको क्या बोलते हैं, हाइपोक्लोरस एसिड। तो हाइपोक्लोरस एसिड आप देखिए मैंने बोला ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन रिएक्शन शो करता है। क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे क्या होता है, एटॉमिक स्टेट में 0 होता है। यहाँ पे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, -1 है। अब क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे कितना है, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, +1 हाइड्रोजन है, +1 ये, तो मीन्स यहाँ पे इसके ऊपर क्या आ गया, +1। एक के ऊपर -1 दूसरे पे +1, मीन्स यहाँ पे क्लोरीन ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से नेगेटिव में मीन्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी क्लोरीन शो कर रहा है एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी क्लोरीन शो कर रहा है, मीन्स ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन रिएक्शन शो कर रहा है। तो मीन्स क्लोरीन वाटर के अंदर वाटर के साथ रिएक्शन में क्या रिएक्शन शो करता है, इसको हम बोलते हैं ऑटो ऑक्सीडेशन रिएक्शन शो करता है। ठीक है, आई थिंक यू गेट माई पॉइंट्स। अब यहाँ पे जो हाइपोहेलस एसिड है HOCl, ये इसकी वजह से ये क्या शो करता है, ब्लीचिंग एक्शन भी शो करता है। ठीक है, आई थिंक यू गेट माई पॉइंट्स। सो फर्दर जो क्लोरीन है ये ऑक्सीडाइज मेनी अदर कंपाउंड्स जस्ट एज अ फेरस क्लोराइड इनटू फेरिक क्लोराइड, सल्फरस एसिड इनटू सल्फ्यूरिक एसिड, दीज आर ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। सो लेट्स गो, वी विल स्टडी फर्दर। अब देखिए हमने रिएक्शंस किसका लिखा, क्लोरीन विथ फेरस क्लोराइड, फॉर्मेशन ऑफ फेरिक क्लोराइड। अब यहाँ पे फेरिक क्लोराइड मीन्स ये क्या ऑक्सीडेशन रिएक्शन शो कर रहा है या रिडक्शन रिएक्शन शो कर रहा है बेटा, ये भी क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन से किसका, इट ऑक्सीडाइज, किसको ऑक्सीडाइज कर रहा है, फेरिक क्लोराइड को। किस में, फेरस क्लोराइड को फेरिक क्लोराइड में। अब इसको फेरस बोलते हैं, फेरस, और ये क्या बन जाता है, फेरिक क्लोराइड एंड फेरस क्लोराइड। ठीक है, फर्दर जो नेक्स्ट हमने बात किया था कि सल्फ्यूरस एसिड इंटू सल्फ्यूरिक एसिड, ये देखिए हमने क्या लिखा, सल्फ्यूरस एसिड, ये इसका थर्ड रिएक्शन से, ये सेकंड था, ये फर्स्ट था। ठीक है, तो मीन्स यहाँ पे क्या है, सल्फ्यूरस एसिड इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरीनेटेड वाटर, क्लोरीनेटेड वाटर के साथ रिएक्शन शो करेगा
तो मीन्स यहाँ पे ये जो फॉर्म करता है, क्या फॉर्म करता है, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो मीन्स ये भी जनरल इसके रिएक्शंस हैं। ये कौन से रिएक्शंस हैं, इसके ऑक्सीडेशन रिएक्शंस होते हैं, एज अ ब्लीचिंग रिएक्शंस भी। अब इसके रिएक्शन को कंटिन्यू करें तो इसके स्टेप वाइज करें तो स्टेप वाइज में क्या होता है, अगर क्लोरीन्स को वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बन जाता है, पहले हमने इसका स्टडी किया था तो यहाँ पे ये फॉर्म होता है। फर्स्ट मैं इसको सेपरेट करके लिखता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए। ये क्लोरीन वाटर के साथ क्या बनता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl प्लस हाइपोक्लोरिक एसिड HOCl। यहाँ पे क्या है, जो HOCl है हाइपोक्लोरस एसिड, ये फर्दर ब्रेक हो जाता है स्पॉन्टेनियसली। किस में जो होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड एटॉमिक ऑक्सीडेशन, नेशनल ऑक्सीजन एटॉमिक ऑक्सीजन। जैसे ही एटॉमिक ऑक्सीजन है तो यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड होता है, सल्फ्यूरस एसिड होता है, आपके सामने विजिबल होगा H2SO3। तो किस ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन डोनेट किया तो यह क्या फॉर्म हो जाएगा, H2SO4। तो मीन्स सल्फ्यूरिक एसिड ने ऑक्सीजन गेन की, जो ऑक्सीजन गेन करता है उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। ठीक है, ये बात थी किसके, क्लोरीन्स की। तो मीन्स यहाँ पे क्लोरीन दरअसल क्या शो कर रहा है, क्लोरीन शो कर रहा है एज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो हम क्या बोलेंगे, क्लोरीन इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जिसने मेरे पॉइंट्स गेन किए, तो ये था अभी तक जिसमें हमने ऑक्सीडेशन एंड ब्लीचिंग एक्शन ऑफ क्लोरीन स्टडी किया। नेक्स्ट स्टेप है क्लोरीन विथ अल्कलीज। दरअसल जो क्लोरीन के रिएक्शन विथ अल्कलीज होते हैं तो ये डिपेंड करते हैं दो चीज़ों पे, एक तो टेम्परेचर पे, दूसरा क्वांटिटी पे। अगर हम बात करते हैं कि अल्कलीज का जो सोल्यूशन हो वो सोल्यूशन कोल्ड सोल्यूशन है या हॉट सोल्यूशन, क्लोरीन एक्सेस में है या मिनिमम है, इसके ऊपर ये डिपेंड करता है। तो पहले हम बात करते हैं जो रिएक्शन है किसका, क्लोरीन रिएक्शन विथ कोल्ड अल्कली सॉल्यूशंस। तो मीन्स यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, क्लोरीन विथ कोल्ड कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, इसके सोल्यूशन पे तो देखते हैं प्रोडक्ट्स क्या बनता है। और फर्दर भी जैसे हम चलेंगे हॉट में भी आ जाएगा, तो दोनों की बात करेंगे। तो इसमें क्लोरीन गैस जब कास्टिक सोडा सोल्यूशन कोल्ड में, तो फॉर्मेशन होता है हाइपोक्लोराइड की, किसकी, हाइपोक्लोराइड एंड सोडियम क्लोराइड। इसके साल्ट का भी फॉर्मेशन होता है और हाइपोक्लोराइड्स का भी फॉर्मेशन होता है, उसके साथ वाटर भी रिएक्शंस, क्योंकि रिएक्शंस जो है इस मेथड में होता है। अब देखें यहाँ पर क्या है, क्लोरीन प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड इन कोल्ड। तो पहले क्या बनेगा बेटा, फर्स्ट सर देयर विल बी साल्ट फॉर्मेशन, सोडियम क्लोराइड प्लस इन अदर सोडियम हाइपोक्लोराइड प्लस वाटर बेटा फॉर द न्यूट्रलाइजेशन, बैलेंसिंग के लिए यहाँ पे। ठीक है, मीन्स डिहाइड्रेशन रिएक्शन ये शो करता है। अब उसका ये तो रिएक्शंस हो गया। एक है NaClO, इसको सोडियम हाइपोक्लोराइड या सोडियम क्लोरेट 1 भी बोलते हैं। मैं इसका नाम भी यहाँ पे लिख लेता हूँ, सोडियम क्लोरेट 1 और सोडियम हाइपोक्लोरेट। ठीक, ये इसके रिएक्शंस हो गए। अब दूसरा रिएक्शंस क्या है, क्लोरीन इन एक्सेस, क्लोरीन क्या हो, एक्सेस में हो इन हॉट सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो इसके प्रोडक्ट्स देते हैं क्या बनता है। यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स बनेगा, पहले तो मैं आपको समझाता हूँ कि यहाँ पे सोडियम क्लोराइड तो बनेगा। अब यहाँ पे जो सोडियम क्लोरेट बनेगा वो सोडियम क्लोरेट 5 हो जाएगा। ठीक है, इसके रिएक्शंस भी स्टडी करते हैं किस तरीके से होता है। हमारे पास क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के सोल्यूशन है प्लस क्लोरीन इज एन एक्सेस, तो यहाँ पे फॉर्मेशन होता है सोडियम क्लोराइड
प्लस सोडियम क्लोरेट 5 प्लस वाटर। तो मीन्स ये इसका ओवरऑल का रिएक्शन है। अगर आप इसका बैलेंस करना चाहें तो ये बैलेंस किस मेथड में होगा, यहाँ पे हमारे पास 6 और क्लोरीन को बैलेंस के लिए 3, यहाँ पे बैठा जाएगा 5 और यहाँ पे वाटर के आ जाएंगे 3 वाटर मालिक्यूल्स इस मेथड में। अब दूसरी बात कि बाय चांस आप लोगों को ये रिएक्शन इस मेथड में नहीं दिया हो, आपको रिएक्शन किस मेथड में दिया हो कि यहाँ पे आपके पास इसने सोडियम हाइपोक्लोराइड दिया है, सोडियम हाइपोक्लोराइड, इसके साथ इसने क्या दिया आप लोगों को रिएक्शंस जो है क्लोरीन, सोडियम हाइपोक्लोराइड विथ क्लोरीन, एक्सेस ऑफ क्लोरीन है। तो यहाँ पे इसने क्या होगा हीटेड, तो यहाँ पे बेटा फार्मेशन ऑफ किसका हो जाएगा, तो ओवरऑल तो रिएक्शन सोडियम क्लोराइड, यहाँ पे तो फर्स्ट तो सोडियम क्लोराइड बनेगी, उसके बाद सोडियम क्लोरेट 5 बनेगा। तो मीन्स यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, फर्स्ट जो होगा सोडियम क्लोराइड प्लस NaClO3। इस रिएक्शन को इस मेथड में आप लोगों को दिया सकता है। तो ये था रिएक्शन विथ क्लोरीन, रिएक्शन ऑफ क्लोरीन विथ अल्कलीज, और उसके बाद रिएक्शन इसका जो है अमोनिया के साथ एंड लाइम वाटर के साथ। रिएक्शन विथ अमोनिया, ये भी आप लोगों ने पहले पढ़ा है सर कहाँ पे, अभी जो हमने अमोनिया पर क्या था वहाँ पे अमोनिया विथ क्लोरीन, यहाँ पे क्या है क्लोरीन विथ अमोनिया और अमोनिया विथ क्लोरीन, बात तो सेम ही है। मीन्स कान को इस साइड से पकड़ लें या सीधा इस साइड से पकड़ लें, वो तो आपको पता है किस तरीके से होता है। तो मीन्स यहाँ पे रिएक्शन विथ अमोनिया, तो क्लोरीन विथ अमोनिया NH3, तो फार्मेशन किसका हो जाएगा, फर्स्ट जो प्रोडक्ट्स होता है हमारे पास नाइट्रोजन एंड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्सेस ऑफ अमोनिया हो, अगर इस तरीके से है तो लो कंसंट्रेशन ऑफ क्लोरीन है, लो क्लोरीन है मीन्स क्वांटिटी ऑफ क्लोरीन इज वेरी लो, इट विल फॉर्म नाइट्रोजन हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगर अमोनिया इज एन एक्सेस एंड अमोनिया की कंसंट्रेशन की बात करें क्योंकि रिएक्शन विद अमोनिया से हो रहा है, तो यहाँ पे क्लोरीन रिएक्ट अमोनिया नाइट्रोजन हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक देन कंबाइंस विद एक्सेस ऑफ अमोनिया, यहाँ पे एक्सेस ऑफ अमोनिया के साथ अगर बात करते हैं अमोनिया कम है या अमोनिया ज़्यादा है, अमोनिया की कंसंट्रेशन कम है तो ये प्रोडक्ट्स बनेगी। अगर अमोनिया कंसंट्रेशन ज़्यादा है, एक्सेस ऑफ अमोनिया है, अमोनिया विथ किसके साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, तो क्या बन जाएगा अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। बैलेंस ऑफ केमिकल इक्वेशन के लिए 3 और यहाँ पे हमारे पास 6, तो नाइट्रोजन बैलेंस करने के लिए 2, ठीक है। और अमोनियम क्लोराइड्स के लिए ओवरऑल देखते हैं तो क्लोरीन्स कि कितने हैं NH4Cl, तो 4, यहाँ पे कितना आ जाएंगे 6, 6 और यहाँ पे आ जाएंगे 6। इस मेथड में ये केमिकल इक्वेशन आपका बैलेंस रहेगा। उसके बाद रिएक्शन विथ लाइम वाटर, लाइम वाटर के साथ किस तरीके से रिएक्ट करता है। अब जो लाइम वाटर के साथ रिएक्ट करता है ये 3 डिफरेंट मेथड्स में रिएक्ट करता है। पहली बात के जब लाइम वाटर कोल्ड एंड डाइल्यूटेड फॉर्म में हो, कोल्ड एंड डाइल्यूटेड, तो इसका रिएक्शंस जब कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या हो डाइल्यूटेड कंसनट्रेटेड में हो और टेम्परेचर कोल्ड टेम्परेचर, मीन्स कोल्ड इसकी जो टेम्परेचर हो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वो किस कंसंट्रेशन में हो, डाइल्यूटेड फॉर्म में हो और कोल्ड फॉर्म में हो। तो रिएक्शन किस मेथड में करेगा, यहाँ पे इसका रिएक्शंस देखते हैं। तो ये जो प्रोडक्ट इसका फॉर्म होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोलते हैं, लाइम वाटर भी बोलते हैं, विथ क्लोरीन बट इन कोल्ड कंडीशन इट विल फॉर्म कैल्शियम Cl2 यहाँ पे प्लस वाटर एंड प्लस कैल्शियम क्लोराइड। तो मीन्स ओवरऑल हम यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट्स फॉर्म हुआ है इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, ठीक। ये ओवरऑल इसका रिएक्शन विद लाइम वाटर जब कोल्ड एंड डाइल्यूटेड फॉर्म। अगर आप लोगों को हॉट लाइम वाटर एक्सेस ऑफ क्लोरीन दिया हो, अब यहाँ पे देखें वेरिएबल दे रहा है, पहले में क्या दे रहा है कोल्ड एंड डाइल्यूट, कौन सा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, वो कोल्ड भी हो डाइल्यूट भी हो और एक्सेस में भी हो। अब यहाँ पे जो सेकंड दे रहा है लाइम वाटर क्या हो, हॉट हो, एक्सेस ऑफ कौन हो, क्लोरीन हो। इसका जो ये रिएक्शन है मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये इसका फर्स्ट था, ये इसका मैं सेकंड लिख लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे स्पेस कम है इसलिए यहाँ पे लिखता हूँ। तो इस रिएक्शंस में हॉट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड
एंड क्लोरीन इज इन एक्सेस, यहाँ पे जो हमारे पास प्रोडक्ट्स जो फॉर्म होता है इसको बोलते हैं कैल्शियम क्लोरेट। वहाँ पे क्या था, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, यहाँ पे क्या बनेगा, कैल्शियम क्लोराइड्स बन जाएगा। अब देखते हैं किस मेथड में ये रिएक्शंस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस एक्सेस ऑफ क्लोरीन और कंडीशन हॉट कंडीशन, तो फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम ClO3/2 प्लस कैल्शियम क्लोराइड एंड वाटर। तो मीन्स ये इसका रिएक्शंस का मेथड होगा। यहाँ पे क्या बन गया, कैल्शियम क्लोरेट, ठीक। वैसे क्या बन रहा था पहले, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। अब इसका थर्ड कंडीशन कौन सा है, थर्ड कंडीशन की बात करते हैं। अब इसका रिएक्शन थर्ड क्या है, क्लोरीन्स विथ ड्राई सेलेक्ट लाइन। ड्राई सेलेक्ट लाइन मीन्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉलिड फॉर्म। वैसे जो लिक्विड फॉर्म से होता है उसको क्या बोलते हैं, लाइम वाटर बोलते हैं, अदरवाइज हम सॉलिड फॉर्म इसको सेलेक्ट लाइम बोलते हैं, ठीक है। तो मीन्स यहाँ पे रिएक्शन लिखता हूँ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इन सॉलिड फॉर्म react with chlorine it form bleaching powder, that's why called calcium hypochlorous chloride, calcium oxy hypochlorous chloride। इस मेथड में इसका जो रिएक्शंस होता है ये सॉलिड फॉर्म में होता है और प्लस यहाँ पे क्या बन जाता है बेटा, वाटर फॉर्म्स होता है। तो मीन्स ये जो हमारे पास बन गया है ये सॉलिड फॉर्म में यहाँ पे लिखा है, ये हमारे पास जो होता है इसको क्या बोलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर, इसको क्या बोलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर। और यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली जो टेम्परेचर होता है वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है। अब इसके बाद ये इसका केमिकल प्रॉपर्टीज़ जितने भी थे हमने सारे के रिएक्शंस जो है सारी स्टडी किए हैं। अब इसके बाद इसकी यूजेस की बात है। यूजेस तो आप लोगों ने पहले ही पढ़े थे, कहाँ पर, डेली यूजेस मीन्स ह्यूमन लाइफ के अंदर इनके डेली यूजेस कौन से हैं, डेली बेसिस के ऊपर हम किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे हमने यूजेस ऑफ क्लोराइड्स पढ़े थे। अब बात करते हैं यूज ऑफ क्लोरीन, यहाँ पे भी नेक्स्ट रिपीट करते हैं, वैसे रिपीटेशन ओवर भी हो जाता है तो हम चलते हैं वहाँ पे। अब देखें यूजेस ऑफ क्लोरीन, प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ क्लोरीन ऑन लार्ज स्केल मेक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट केमिकल इंडस्ट्री एंड नेशनल इकोनॉमी। पहले जैसे हमने सल्फ्यूरिक एसिड का पढ़ा था यही सेम रिपीटेशन बात होगी, जैसे हमने क्लोरीन से पहले भी यूजेस के पढ़े थे अभी भी सेम यूजेस पढ़ रहे हैं, तो ये आप बात याद रखना कि यहाँ पे सेम रिपीटेशन होती है, ठीक है। उसके बाद इट्स यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरोफॉर्म्स और कार्बन टेट्राक्लोराइड्स, ये जो दो हैं ये सॉल्वेंट तो यूज़ करते हैं, गुड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ठीक है। और प्रोडक्शन ऑफ सल्फर मोनोक्लोराइड या डाई सल्फर डाइक्लोराइड से बोलते हैं, वल्कनाइज एजेंट। तो इट्स यूज इन प्रिपरेशन ऑफ विनाइल क्लोराइड। विनाइल मीन्स यहाँ पे अल्कीन हो, अल्कीन का एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो क्लोरीन के साथ, उसको विनाइल क्लोराइड्स बोलते हैं। ये भी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे अच्छे तरीके से। और इट्स यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड्स, पहले भी स्टार्ट किया था, कॉमन प्लास्टिक्स। इट्स यूज इन क्लोरोकार्बन प्रिपरेशन सच एज DDT, ठीक है। उसके बाद एज अ पेस्टिसाइड्स, यूज इन प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, हमने अभी स्टडी किया था ब्लीचिंग पाउडर किस मेथड में बनता है, तो इसमें ड्राई सेलेक्ट लाइम पास हुआ था क्लोरीन जैसे पास किया तो यहाँ पे हमारे पास ब्लीचिंग पाउडर बन जाता है और वाटर की फॉर्मेशन हो जाती है। तो सम पॉइजनस केसेस, इसमें पॉइजनस केसेस भी होते हैं, जैसे हमने क्या बोला था, हम बोला ये एस्टेनेटिक एलिमेंट्स भी है, यूजेस भी किया जाता है, उसका डिसएडवांटेज भी आपको पहले भी याद होगा, जिसमें हमारा फेसोजीन है, क्लोरोपिक्रिन है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड्स है और भी अदर गैसेज हैं, जैसे मस्टर्ड गैस है, मस्टर्ड गैस। Also chlorine is used externally in preparation of dyes, drugs, explosives used in the layer test. Identification of bromine and iodine. यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन ऑफ ब्रोमीन आयोडीन क्लोरीन्स के तो लिए हम किसको यूज़ करते हैं, इसको किस मेथड में, अगर फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड हो रहा है, सिल्वर ब्रोमाइड हो रहा है और सिल्वर आयोडाइड हो रहा है, तो मीन्स हमारे को पता चलेगा इसके कलर के बेस पे, तो हम इसको इसलिए इसको लेयर टेस्ट भी बोलते हैं। लेयर्स की कलर डिफरेंस होती है, लेयर टेस्ट भी बोलते हैं, वो भी हम स्टडी करेंगे। आज का लेक्चर हम यहीं पे रोकते हैं और सेम हम ट्राई करते हैं अपना बेस्ट आप लोगों को अच्छे तरीके से समझाने का। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।